और दोस्तों वार्षिक परीक्षा 2022 केमिस्ट्री का पेपर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। कक्षा 11 का 2 घंटे 45 मिनट का ये पेपर रहने वाला है। सभी दिशा निर्देशांकों को आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ लें, एक एक क्वेश्चन आपको करना है। ये टोटल सभी दिशा निर्देशांक दे रखे। सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबा दें और आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन इससे सबसे पहले आपको मिल सकेगी। दोस्तों, इस केमिस्ट्री के पेपर में आपको कुछ टॉपिक भी बताऊंगा। उन टॉपिकों को यदि आप पढ़ के जाओगे तो आपके 99 to 100% उनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देख के ही जाने जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ और जो बताऊंगा वो आप पढ़ के जाना। उनमें से क्वेश्चन 100% आना निश्चित है आपका। देखो दोस्तों, सबसे पहले पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले अब पार्ट ए पर आ चुके हैं। पार्ट ए में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, n बराबर 3 हो तो L के मान संभव है। अब दोस्तों, n बराबर 3 ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई आपकी। अब यहाँ से पूछ रहा है n बराबर 3 हो तो L के कितने मान संभव है? तो L के मान कितने हो जाएंगे आपके? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि n के मान कैसे चलते हैं? n-1 तक चलते हैं। अब n का मान 3 दे रखा है तो 3-1 यानी कि 2। अब ये 2 में क्या क्या आ जाएगा? 0, 1, 2। तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो 0 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है और 2 भी दे रखा है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपसे यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि n का मान इतना तो L का कितना होगा, तो आप जितना n दे रखा है उसमें से 1 घटा दो, वो सभी मान उसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की अधिकतम त्रिज्या क्या होगी? चलो, तो मैं अब ऊपर से आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ अपने मन से। आप यहाँ पर सार्थक अंक का क्वेश्चन जरूर करके जाओगे। सार्थक अंक का 100% क्वेश्चन आना निश्चित है। जैसे 0.0025 में कितने सार्थक होंगे? तो 2 अंक हो जाएंगे। सार्थक अंक के 3-4 पॉइंट है, उनको जरूर कर लें आप। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, एक क्वेश्चन सार्थक अंक का आपका आना निश्चित है। इसके अलावा आप मोल के क्वेश्चन भी जरूर करके जाएं कि मोल किसे कहते हैं, दी गई ग्राम में मात्रा से मोल कैसे बनाए जाते हैं और मोल से ग्राम में मात्रा कैसे बनाई जाती है। तो मोल से ग्राम में मात्रा बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दी गई ग्राम में मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान आपको कर देना है, मोल बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन आना निश्चित है यहाँ से मोल से आपका। इसके अलावा कुछ परिभाषाएं आपसे, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अनुसूत्र क्या होता है, मोलरता, मोललता, इनकी परिभाषाएं आप जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की अधिकतम त्रिज्या होगी, मतलब किसकी अधिकतम त्रिज्या होगी? Mg+2, Al+3, Mg और Al, 4 ऑप्शन दे रखें। अब दोस्तों देखो, आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मानों में क्या आती है? कमी आती है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या के मान बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन Mg और Al। अब Mg पहले आता है और Al बाद में आते हैं, तो ऑब्वियसली Mg की ज़्यादा होगी त्रिज्या। अब एक तो Mg दे रखा है और यहाँ पर धनायन है दोनों के, तो धनायन की त्रिज्या हमेशा उदासीन परमाणु से छोटी होती है। तो सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी हो जाएगी? Mg की हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? Mg होने वाला है। अधिकतम त्रिज्या Mg की होगी। याद रखना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मानों में कमी आती है, धनायन की त्रिज्या छोटी होती है और ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, बंद लंबाई न्यूनतम होगी। तो बंद लंबाई न्यूनतम किसकी हो जाएगी आपकी? तो देखो, सबसे पहले F2 है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है और फिर I2 है। अब ये वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, FCl Bri। जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो बंद की लंबाई बढ़ती है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? F2। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप फिल कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नियोन के अणुओं के मध्य बंद होता है। अब दोस्तों, नियोन क्या होती है? अक्रिय गैस। और गैसों में कौन से बल पाए जाते हैं? वान डेर वाल प्रकृति के दुर्बल बल पाए जाते हैं। तो गैसों में पाए जाने वाले बल का नाम क्या है? वान डेर वाल बल। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, OF2 में O की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो देखो, OF2 जिसकी निकालते हैं उसको X मान लो। अब फ्लोरीन की कितनी होती है? -1। तो 2 फ्लोरीन दे रखें तो -2 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ जाएगा? +2। तो यहाँ पर +2 आंसर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें, ऑक्सीकरण अवस्था का क्वेश्चन आपका आना निश्चित है। 100% आपको एक क्वेश्चन आएगा ऑक्सीकरण अवस्था।
क्वांटम संख्याओं से भी आपका क्वेश्चन आना निश्चित है। 100% क्वांटम संख्याओं से आपका क्वेश्चन आएगा। N+L का नियम, हुंड का नियम, पाउली का नियम, इनको आप 100% देख के जाएं। और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर कर लें। एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछा जा सकता है। यदि आप पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक कर दोगे तो आप 10 मिनट में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को जरूर देख लें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, किसकी एंट्रोपी न्यूनतम होगी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था की माप। अब अव्यवस्था सबसे कम किस में होती है, ठोसों में, द्रवों में थोड़ी ज़्यादा और गैसों में और भी ज़्यादा। और जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ठोस होता है, प्रबल ठोस होता है, उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होती है। तो देखो N2 तो गैस है, N2O भी गैस है, तो इनकी तो हो नहीं सकती। अब ग्रेफाइट आपका ठोस होता है और हीरा भी ठोस है, लेकिन मजबूत ठोस कौन सा है, हीरा, तो इसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं की संयोजकता क्या होती है। तो दोस्तों वर्ग संख्या 1 को तो क्षार धातु कहते हैं और वर्ग संख्या 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब वर्ग संख्या 2 की संयोजकता कितनी होती है, पूरे की 2, और वर्ग संख्या 1 की संयोजकता कितनी होती है, 1। ट्रिक क्या होती है वर्ग संख्या 1 की, है, ली, ना, के, रव, से, फरियाद। और वर्ग संख्या 2 की क्या होती है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। इसकी 2 होती, सभी तत्वों की 2 होगी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। अगले पार्ट पर चलते हैं हम यहां से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है आपका, 2n²। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व आयनन एंथैल्पी उच्चतम होती है। तो दोस्तों बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घट जाती है आपकी आयनन एंथैल्पी के मान। तो देखो सबसे पहले आपका लिथियम दे रखा है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, और सोडियम कहाँ आता है, लिथियम के नीचे। तो इससे तो इधर कम हो गई, तो सोडियम की तो सबसे कम है। अब देखो बोरॉन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी है, बेरिलियम की, क्योंकि यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है तो उसकी भेदन क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, और बोरॉन की थोड़ी कम होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक मान लो कि क्या कारण है बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी के मान बोरॉन से अधिक होते हैं, या फिर क्या कारण है कि ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी के मान ऑक्सीजन से अधिक होते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। परमाणु त्रिज्या का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोन की ऊर्जा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है E = H²। पदार्थ की एसआई मात्रा क्या होती है, पदार्थ की एसआई मात्रा का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सत्य और असत्य आपको बताना है। अगला दे रखा है, डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य, क्योंकि आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है और डी ब्लॉक के तत्वों को केवल संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। एक आप याद रखोगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, स्टार्टिंग की पहली लाइन, ओनली पहली लाइन, उनको निरूपक तत्व के नाम से जाना जाता है। निरूपक तत्व आप याद रखोगे, एस और पी ब्लॉक की जो पहली लाइन है आपकी वर्ग संख्या 13 से 18 तक की पहली लाइन के तत्व, उनको निरूपक तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो पहला कथन असत्य है। अगला है, BCl3 में अष्टक पूर्ण होता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि बोरॉन के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये कथन आपका कैसा हो जाएगा, असत्य, अष्टक पूरा नहीं है। आंतरिक ऊर्जा एक विस्तृत गुणधर्म होता है। तो दोस्तों आंतरिक ऊर्जा एक विस्तृत गुणधर्म है, ये कथन आपका कैसा हो जाएगा, आपको ये चेक करके बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। PCl5 में संकरण क्या होता है, तो PCl5 में आपका sp3d संकरण हो जाएगा। यदि आप पे संकरण निकालना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके किसी भी तत्व का संकरण 10 मिनट में किसी भी यौगिक का संकरण 10 मिनट में कैसे निकाला जाता है वो पूरा आप सीख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जरूर देख लें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल एच का मान क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकल जाती है, और जब ऊष्मा निकल जाएगी तो पदार्थ की ऊष्मा में क्या आएगी, कमी। तो डेल एच का मान आपका क्या हो जाएगा, लोअर देन 0, मतलब 0 से भी कैसा रह जाएगा, कम रह जाएगा। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों मोलरता आप कैसे ज्ञात करोगे, मोलरता बराबर होता है विलेकी ग्राम में मात्रा गुना 1000
अपॉन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करोगे, अपॉन मोलर द्रव्यमान, और गुना में आप क्या कर दोगे बी सॉल्यूशन, जो कि लीटर में आएगा आपका, ठीक है, या मिलीलीटर में कर दोगे क्योंकि आपने ऊपर 1000 से गुना किया है। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ आपको, देखना, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा गुना 1000 अपॉन विलेय की मोलर द्रव्यमान, और जो बिलियन का आयतन है वो अपन को मिलीलीटर में भरना है, और ऊपर यदि 1000 नहीं लिख रहे हो तो नीचे लीटर कर देना आप। नेक्स्ट है जालक एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो जब कोई आईने के 1 मोल आईने के को तोड़ा जाता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको जालक एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए, निम्न को आकार के बढ़ते क्रम में लिखिए, स्थिर अनुपात का नियम। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख लें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है, इसके साथ साथ 100 क्या 110% क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको जो आना निश्चित है। एक आपसे संकरण पूछेगा, इसके अलावा आपसे जो रेडॉक्स चैप्टर है आपका 8वां ऑक्सीकरण और अपचयन वाला, उससे अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि अम्लीय या क्षारीय किसी भी माध्यम से 100% आने वाली है। 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप याद करके जाएं। दोनों में से एक विधि आपसे पूछ सकता है, याद करके जरूर जाएं आप, यही आ जाएगी, या फिर एग्जाम में 3 एग्जाम्पल और दे रखें, 2 एग्जाम्पल, उनको जरूर देख जाएं आप। सिग्मा और पाई बंध में अंतर, संकरण जरूर देख के जाएं, संकरण का क्वेश्चन 100% आना निश्चित है आपका। एक आणविक कक्षक सिद्धांत से क्वेश्चन एमओटी से जरूर आएगा आपका, किसी का भी आपसे एमओटी डायग्राम पूछा जा सकता है, आप जरूर देख के जाएं एमओटी डायग्राम। द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, सीपी और सीबी में संबंध, ये टॉपिक आप जरूर देख लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के निर्माण की जो रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें वैज्ञानिकों के नामों पर आधारित जो अभिक्रियाएं, जैसे बुर्ज अभिक्रिया हो गई, इसके अलावा आपकी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई, इन अभिक्रियाओं के नाम बीकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, इनको जरूर से जरूर देख के जाएं। इसके अलावा दोस्तों आपसे हाइड्रोकार्बनों में आईयूपीएसी नाम जरूर पूछे जा सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आईयूपीएसी नाम आप जरूर देख लें, 100% क्वेश्चन आना निश्चित है। अभी इसके अलावा मैं आपको और भी पेपर डालूंगा केमिस्ट्री के, उस पेपर को भी आप ध्यान से देखें, उसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने अभी आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है जो आप जरूर देख कर जाएं, एग्जाम में आपके काफ़ी आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।